हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश है और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पायराइट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ पायराइट और इसको क्लींस और एनर्जाइज कैसे किया जा सकता है। तो आप पायराइट के बारे में क्या जानते हैं? दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। मैं ना मटके के ग्लास में चाय पी रही हूँ और चाय की टेस्ट जो है ना इसमें इतनी अमेजिंग आती है, यू शुड ट्राई इट आउट। Sorry. So talking about pyrite. Pyrite is known as fool's gold. Okay, मैंने जो ये रिंग पहनी है, this is pyrite. मैं आपको दिखा देती हूँ. This is a pyrite ring. आप देख सकते हैं ये जो रिंग है, ये अब मुझे नहीं पता आपको कितनी दिख रही है, but there is a shine to it. Okay, there is a shine to this stone. So that is why it is called as fool's gold, क्योंकि ये सोने की तरह चमकता है. Okay. मैंने जो इयररिंग्स पहने हैं वो भी पायराइट के हैं. मेरा जो वेल्थ ब्रेसलेट है इसमें ये जो स्टोन है ग्रे कलर का, दैट इज पायराइट. जरूरी नहीं आप इतना सारा पायराइट पहने. मुझे पायराइट पहनना अच्छा लगता है इसलिए मैं पायराइट पहनती हूँ. मुझे इसकी रिंग अच्छी लगती है. आई लव द इयररिंग्स. इट हैज अ ब्यूटिफुल शाइन टू इट. दैट इज व्हाई आई लव वेयरिंग पायराइट. बट जरूरी नहीं आप सब कुछ पायराइट का पहन के चले. आपके ऊपर इतनू सा भी पायराइट है. इफ यू वांट द बेनिफिट्स ऑफ पायराइट टू वर्क ऑन यू देन यू वेयर पायराइट. इफ यू वांट दोज बेनिफिट्स टू वर्क फॉर यू इन योर होम, आप घर में बरकत चाहते हो तो आप घर में एक पायराइट रखो. आप खुद वो ना अपने अंदर के क्वालिटीज एनहेंस करना चाहते हो या चाहते हो कि वो बेनिफिट्स आपके ऊपर वर्क करें, देन यू वेयर पायराइट. यू कैन ऑल्सो कीप इट इन योर ऑफिस. यू शुड कैरी इट इन योर वॉलेट. मेरे वॉलेट में हमेशा एक बरकत आने के लिए मैं बिलीव करती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ. आप फॉलो करके देखिए, आपको इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. मेरे पास एक लक्ष्मी जी का छोटा 1 ग्राम और 10 ग्राम्स का एक सिल्वर कॉइन मेरे वॉलेट में होता है. एक पीली कौड़ी जो होती है लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी या जो भी कुलदेवी होती है हमारी, वो पीली कौड़ी का हार पहनती है. किसी की भी कुलदेवी के ऊपर जनरली होता है और लक्ष्मी जी को पीली कौड़ी पसंद है, तो एक पीली कौड़ी होती है जो ऑब्वियसली मैंने क्लिंस और एनर्जाइज करी हुई है. लक्ष्मी, उसको क्लिंस और एनर्जाइज करना बहुत इजी है. आप अगर पीली कौड़ी है या सिल्वर कॉइन है, जो भी है, आप उसको अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करके आप लक्ष्मी मंत्र बोलिए, महालक्ष्मी अष्टक बोलिए और उसके बाद आप इसको 108 टाइम्स आप कोई भी लक्ष्मी जी का मंत्र बोल के ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या सिर्फ श्रीम श्रीम 108 टाइम्स बोलकर आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं. देन यू कैन कीप इट इन योर वॉलेट. आपको वॉलेट में इसको कहाँ रखना है? किसी ऐसे कॉर्नर में रखना है जिसको आप यूजुअली टच ना करें, जो कि जिप से लॉक हो. ऐसा वॉलेट में जो कॉर्नर हो वहां पे आप इसको रख दे कि आप इसको रेगुलरली टच ना करें. पायराइट का जो स्टोन है, छोटा स्टोन पायराइट का, आप आपके वॉलेट में रख सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट पायराइट, जैसे कि मैंने बताया, इट इज कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड क्योंकि ये सोने जैसे दिखता है, शाइन करता है. वैसे काम क्या करता है पायराइट? लोग पायराइट क्यों पहनते हैं या इतने सारे लोग पायराइट क्यों कैरी करते हैं? पायराइट अट्रैक्ट्स वेल्थ इन योर लाइफ. पैसा खींचता है पायराइट. इट अट्रैक्ट्स नेम, आपको प्रसिद्धि देता है. इट गिव्स यू नेम, प्रसिद्धि देता है आपको, फेम देता है, सक्सेस देता है, यानी दौलत, शोहरत, ये सारी जो चीजें हैं ये पायराइट आपके लाइफ में लाता है. इसको मनी मैग्नेट क्रिस्टल भी बोला जाता है. ठीक है, क्यों मनी मैग्नेट क्रिस्टल बोला जाता है? मैग्नेट यानी चुंबक. मनी मैग्नेट क्रिस्टल बोला जाता है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये आपके लाइफ में पैसे खींचता है. तो क्या बैठे बैठे हो जाएगा, मैंने बस पायराइट पहन लिया मेरे पास पैसे आ जाएंगे? जी नहीं. जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मेहनत तो करनी जरूरी है. बैठे बैठे खाट पे कुछ नहीं मिलेगा. बहुत सारे लोग हैं जो पायराइट पहनते भी नहीं है बट फिर भी सक्सेसफुल है. दे हैव वेल्थ इन योर लाइफ. तो जरूरी नहीं कि पायराइट पहनने से ही सब कुछ आ जाएगा, बट आप पायराइट पहनोगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा क्योंकि वो प्रोसेस जो है मैनिफेस्टेशन की
वो फास्टर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत काम करते हैं बट हमारा प्रमोशन अटका हुआ होता है, हमारी इंक्रीमेंट अटकी हुई होती है, या हमारे बिजनेस में हम रेगुलरली कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए सब कर रहे हैं, बिजनेस भी हम ना सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, या करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, या आप इंटरव्यूज बहुत अच्छे से देते हो बट इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो पा रहे। जो भी चीज़ की वजह से आपके जो काम अटके हैं ना वो होने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खड़े होने लगेंगे, यू विल फाइंड अ वे। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है हमें क्या काम करना है जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिले, हमारी लाइफ में वेल्थ आए, फेम आए, सक्सेस आए, बट हम बहुत थके हुए होते हैं या हम बहुत चीज़ें सोचते हैं, पता नहीं ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा। So pyrite will energize you. It will give you that energy. It will remove your fear and it will make you work towards your goal. ठीक है, देखिए पाइराइट क्या करता है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करता है। नाउ सोलर प्लेक्सस चक्र इज आपके नीवल के अबाउ 3 फिंगर्स के ऊपर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र होता है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र जो है उसमें ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ योर past guilt, because of your fears which you carry, and pyrite helps you to come out of those fears. कोई भी fear हो, रिलेशनशिप को लेके आपको डर लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा या आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, आप गाड़ी चलाते हो, हर बार बाहर निकलते हो तो आपको डर लगता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या करियर से रिलेटेड फियर हो, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गिल्ट हो, आपने किसी के साथ बुरा किया है उस चीज़ का गिल्ट है, या कोई आपके साथ बुरा कर रहा था और आपने करने दिया उस चीज़ का गिल्ट है, किसी भी चीज़ का गिल्ट हो सकता है, तो ये पाइराइट जो है आपको उस गिल्ट से निकलने में मदद करता है। ये आपको रिसेंटमेंट, गिल्ट, फियर्स, इन चीज़ों को फेस करने में मदद करता है। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको करेज देता है, आपकी विल पावर को ये एनहांस करता है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल क्रिस्टल। इट हैज़ फायर एलिमेंट। ठीक है, तो जो लोग टैरो जानते हैं उनको पता होगा कि फायर इज रिलेटेड टू वॉन्ट्स इज रिलेटेड टू एक्शन। ठीक है, तो ये आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है लाइफ में। इट इज रिलेटेड टू सन प्लैनेट। तो जो लोग है ना गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए पाइराइट इज just it will do wonders for them, it will give them success, it will give them power। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी इट विल वर्क वंडर्स। इट विल गिव यू दैट फेम एंड सक्सेस। आपके एग्जाम्स क्लियर होने में आपको मदद करेगा ये। सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसे सेक्टर में आपको पाइराइट अगर आप पहनोगे, इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। इट रिमूव्स द नेगेटिव एनर्जी आउट ऑफ यू। आपका कहीं ना ये एक डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में से बाहर फेंक के, आपके दिमाग में से बाहर फेंक के आपके अंदर पॉजिटिविटी भरने में ये आपको हेल्प करता है। दस योर इमोशनल हीलिंग। हमारे अंदर ना कई प्रकार के ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे रिश्तों को लेके, और लोग अपने रिश्तों को लेके बहुत परेशान होते हैं आजकल के ज़माने में ना, कि हम जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा हमारे रिलेशनशिप में, तो हम परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे बैगेजेस होते हैं जो हम कैरी करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, चाहे बचपन में वो चीज़ हमारे साथ बुरी हुई हो, बट उसका बैगेज हम जिंदगी भर लेके चलते हैं। और यूजुअली चाइल्डहुड में जिन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके दिमाग में होता है, वो इम्पैक्ट आपके दिमाग में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो पाइराइट डज योर इमोशनल हीलिंग। इट गिव्स यू लीडरशिप क्वालिटीज। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना, स्टेज फियर होता है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, दे कैन वेयर पाइराइट। इट एनहांसेस योर लीडरशिप क्वालिटीज। इट guides you, directs you in what actions you should take to manifest your goal। ठीक है, कि जैसे कि मैंने बताया हम सारे मेहनत बहुत करते हैं बट उस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। या आपको पता होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ सीखनी है, ठीक है, आपको कोई कोर्स सीखना है,
लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको टैरो सीखना है, ठीक है। अब मैं टैरो में हूँ तो मैं तो टैरो का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको टैरो सीखना है and you don't know, you know that you want to learn tarot, you've good intuition power and you have a passion towards it, you feel that tarot is calling you, but you don't know whom to learn tarot from, okay, and you're confused, you're doing your research and all of that. So this, when you're stuck up anywhere, no, this will guide you, this will show you the way. आप रिसर्च करने लगोगे, आप ढूंढने लगोगे एंड यू विल रीच द राइट पर्सन की जिसके पास से आपको टैरो सीखना चाहिए, या कोई भी चीज आप सीखना चाहते हो, आप कोई कोर्स करना चाहते हो, यू स्मॉल एग्जाम्पल अगेन, यू वांट टू डू MBA, विच राइट कॉलेज यू शुड टेक एडमिशन फॉर, wherever basically I'm giving you small examples to just tell you, wherever you feel stuck up in life, आप आपके relationship में stuck up हो, you want to communicate with your partner but you don't know how you should communicate, what you should communicate, Pyrite will guide you, you know, ये आपके subconscious mind पे work करता है and it will guide you what actions you are supposed to take, and आप बैठ नहीं पाओगे, आप कुछ ना कुछ actions लेते रहोगे, you know, to reach your desired destination. इट हेल्प्स यू इन प्रमोशंस, जैसे कि मैंने बताया, आप काम कर रहे हो बट आपका इंक्रीमेंट बहुत टाइम से स्टकअप है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो पायराइट विल हेल्प यू फॉर योर प्रमोशंस. नाउ दीज आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स, तो कोई भी इसको पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी गुरुजी या पंडित जी का गाइडेंस लेने की जरूरत है. सेमी प्रेशियस स्टोन्स कोई भी इंसान पहन सकता है, और पायराइट ऐसी चीज है ना कि कोई भी पहन सकता है. सिट्रीन का तो फिर भी मैं बोलूंगी कि जनरली कुछ लोग सिट्रीन पहनना अवॉइड करते हैं, मैं तो पहनती हूँ सिट्रीन, बिकॉज सिट्रीन इज अ वेल स्टोन एंड आई लाइक सिट्रीन अ लॉट. सिट्रीन वर्क्स ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र. पायराइट ऑल्सो वर्क्स ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र. सो पायराइट तो ऐसा है कि हर कोई पहन ही सकता है, कोई भी सेमी प्रेशियस स्टोन, जनरली एनीबडी कैन वेयर इट, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ क्रिस्टल सूट करते हैं, कुछ नहीं सूट करते. पायराइट सभी को सूट करता है, पायराइट से आपको कोई इश्यू एज सच होगा नहीं. आप पायराइट का टम्बल स्टोन कैरी कर सकते हो, आप पायराइट का रॉ स्टोन कैरी कर सकते हो इन योर वॉलेट. छोटा सा पायराइट का स्टोन आप कैरी कर सकते हो. अगर आप मेरे वीडियोस में देखोगे तो मैंने पायराइट के ऊपर एक शॉर्ट बनाया था, वो आपको दिख जाएंगे मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में. यू विल बी एबल टू सी द पायराइट स्टोन एंड दिस इज माई पायराइट रिंग. आई हैव शोन यू माई पायराइट इयररिंग. तो आप पायराइट ज्वेलरी फॉर्म में पहन सकते हो, पायराइट का ब्रेसलेट पहन सकते हो. अगर आपको कुछ नहीं पहनना, यू वॉन्ट टू कैरी, यू कैन कैरी पायराइट का टम्बल स्टोन, यू कैन कैरी पायराइट का रॉ स्टोन. तो जनरली आप वॉलेट में पायराइट रखिए, मेरा सजेशन ये होगा. आप ऑफिस में जहाँ आपका लैपटॉप है वहाँ पर एक पायराइट रखिए. देन यू कैरी पायराइट, वेयर पायराइट, वट एवर इज पॉसिबल फॉर यू. पायराइट जैसे कि मैंने आपको बताया रॉ फॉर्म, टम्बल फॉर्म में आते हैं, ज्वेलरी फॉर्म में आते हैं, वैसे पायराइट के दिए भी होते हैं. पायराइट के दिए भी रख सकते हो. पायराइट की पेंसिल आती है, पायराइट का टॉवर आता है, पायराइट के हार्ट्स आते हैं. जो भी फॉर्म में आपको पायराइट अट्रैक्ट करे, आप वो फॉर्म का पायराइट अपने पास रखिए. घर में अगर आप रख रहे हैं पायराइट तो यू शुड कीप इट इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ. घर में अगर रख रहे हो तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, या नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा में आप पायराइट को रखिए. वॉलेट में रख सकते हो, वर्क प्लेस में रख सकते हो, ये तो मैंने ही बोला ही है आपको. दूसरा एक चीज है, आप मनी बोल बना सकते हो और मनी बोल में आप इसको रख सकते हो. मनी बोल कैसे बनाओगे आप? जिसको पता है मनी बोल क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर. तो मनी बोल यानी आपकी पिगी बैंक होती है ना, पिगी बैंक टाइप होता है, लेकिन प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल नहीं यूज करना है. आप मिट्टी का बोल या कांच का बोल ले सकते हो जिसमें आप आपके सिक्के या आपके पैसे जो भी हैं आप रखते हो, उसमें जो जमा करते हो आप, जो भी आपके घर में पैसे हैं वो जो जमा करते हो, उसमें आप वो कांच के बोल में आप पायराइट रखिए. और फिर आपके जो भी आप पैसे है, नोट है, सिक्के है, जो भी आप रख रहे हो आप उसमें जमा करते जाइए. ठीक है. दूसरा एक तरीका है, जो तेज पत्ते होते हैं ना, या कोई भी लीव्स होती है,
जो बड़ी वाली लीव्स होती है, तेज पत्ता हो गया या बेल पत्र हो गया, उसके ऊपर आप आपकी विश लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट दिस ईयर आई वॉन्ट टू अर्न 25 लाख रुपीज पर एनम, ठीक है, या 50 लाख रुपीज, या वट एवर करोड़ रुपीज. और कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो इम्पॉसिबल होती है. जो आपको लगे पॉसिबल है, अचीवेबल है, आप वो चीज लिख दो. फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर आई वॉन्ट टू अर्न 25 लाख रुपीज पर एनम. Imagine that you are getting an appointment letter with, if you're looking out for a job, imagine, just visualize that you're getting an appointment letter for the same amount which you have mentioned. आप गाड़ी चाहते हो या घर चाहते हो, जो भी चीज आप चाहते हो, आप उसको विजुअलाइज करो और आप उस बेल पत्र पे लिखो और वो आपके पायराइट के साथ आप रख दो. ठीक है, ये भी एक तरीका है. मनी बॉल में आप रख सकते हो, मैंने आपको ये भी बोला. इफ यू आर वेयरिंग पायराइट, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये रिंग पहन रही हूँ, फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, जब भी मुझे इसको क्लिंस करना है. क्लिंसिंग मेथड मैंने जो आपको सिट्रीन के लिए बताई थी, किसी भी क्रिस्टल के लिए सेम क्लिंसिंग मेथड है. आप व्हाइट सेज से इसको क्लीन कर सकते हो. इसको पानी में नहीं डालना है. बहुत से लोग क्या करते हैं, पायराइट को सॉल्ट वाटर में डालकर रखते हैं और क्लीन करते हैं, पानी में क्लीन करते हैं. आई विल अवॉइड इट, क्योंकि पायराइट को आप पानी में मत रखिए, ये पिघलता है. तो आप इसको आपकी जो भी पूजा रूम है, मंदिर है आपका, वहां पर रखिए और इसको व्हाइट सेज से आप स्मच कीजिए, या आप अगरबत्ती, धूप, कपूर जो भी है, इससे आप इसको स्मच कीजिए. उसके बाद आप इसको एनर्जाइज करेंगे. एनर्जाइज कैसे करेंगे आप इसको आपके लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से कवर करेंगे. यू विल कॉल विच एवर गॉड यू वॉन्ट टू कॉल. फॉर एग्जाम्पल, कॉल लॉर्ड शिवा 3 times and ask him to bless your pyrite, and visualize that there is all the green धुआं is going out of it, यानी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो इसमें से बाहर निकल रही है. and there's a white light coming from the hand of Lord Shiva and entering your crystal. And visualize all those good things which you want in your life. You want to go for a nice vacation, you want a good promotion, or you want a very nice job opportunity, या आप चाहते हो कि जो भी पॉलिटिक्स में आपका करियर अच्छे से बन जाए, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एग्जाम्स दे रहे हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए. जो भी आप चाहते हो उसको विजुअलाइज करो कि आपके लाइफ में वो ऑलरेडी चीज हो चुकी है, वो चीज मैनिफेस्ट हो चुकी है, एंड यू आर थैंकिंग योर क्रिस्टल फॉर इट. विजुअलाइज दोज थिंग्स हैपनिंग एंड यू विल फील वेरी नाइस. बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको. एंड देन व्हेन दिस इज एनर्जाइज्ड, and thank your crystal also for, express gratitude for all the good things which are happening in your life. See, एक simple चीज मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी I manifest, I give a thought, तो मैं ये भी बोलती हूँ कि मुझे भगवान तुम इतना पावरफुल बनाओ कि मेरे हाथ के नीचे कम से कम 100-200 लोग काम जो मेरे हाथ के नीचे करते हो, मैं उनको अच्छे से सैलरी प्रोवाइड कर सकूं, मैं लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकूं. मेक मी दैट पावरफुल इन लाइफ, मेक मी दैट सक्सेसफुल इन लाइफ, दैट आई शुड बी एबल टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल. मैं अच्छा सोशल वर्क कर सकूं, एंड वॉट एवर आई विल अर्न पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इट आई विल यूटिलाइज फॉर सोशल वर्क. एंड ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मैं दिल से सोशल वर्क करना पसंद करती हूँ. एंड व्हेन आई से दिस, दैट मेक मी दैट पावरफुल दैट I should be able to provide job opportunities to 100 or 200 people out there in the market. तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी सेल्फिश मोटिव तो है ही ना. जब मेरे हाथ के नीचे 100-200 लोग काम कर रहे हैं जिनको मैं जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी उतनी सक्सेसफुल और पावरफुल होगी, तभी तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाऊंगी. तो मेरा भला हो, बट मुझे इतना तुम सक्षम बनाओ कि मैं अपने साथ और लोगों का भला कर सकूं. So what manifestations you want to give, you can give. Then how do you, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि इसको चार्ज करने का, आप इसको
लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से कवर करके यू कैन गिव योर मैनिफेस्टेशन थॉट्स एंड यू कैन चार्ज इट। आप इसको आपके थर्ड आई पे रख सकते हो और आप आपके मैनिफेस्टेशन थॉट्स दे सकते हो आपके थर्ड आई पे रख के, ठीक है। विजुअलाइज अगेन दैट द वाइट light from the hand of Lord Shiva is entering it. Keep it on your third eye and give your manifestation thoughts. You have to clean and charge it in every 15 to 30 days. अगर आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, आप लोगों से रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा मिलते हो, तो आप एवरी 15 डेज में इसको क्लिंस करो। अगर आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते और आपका काम ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ ज़्यादा होता है, तो आप 30 डेज में इसको चार्ज कर सकते हो। जब भी आपको फील हो ना कि आप थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो आप इसको क्लिंस कर दो और आप इसको चार्ज कर दो। क्योंकि क्या होता है, देखिए, ये आपको नेगेटिविटी से, क्रिस्टल्स क्या करते हैं, आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। बट जब वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक शील्ड क्रिएट कर रहे हैं कि आपको वो नेगेटिविटी ना लगे, तो वो अपने ऊपर ले रहे हैं वो नेगेटिविटी। तो इनको क्लिंस करना, इनको एनर्जाइज करना ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप इनको सनलाइट में चार्ज करिए। सनलाइट में जब आप चार्ज कर रहे हैं तो आपको सुबह सुबह जो सूरज की पहली किरण होती है, आपको उसमें उसको अर्ली इन द मॉर्निंग 15 to 20 मिनट्स चार्ज करना है इफ यू चार्जिंग इन सनलाइट। मूनलाइट में, फुल मून डे के दिन मूनलाइट में आप इसको पूरी रात, होल नाइट यू चार्ज इट एंड नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू वेयर इट। और जब आप इसको बाहर रखते हैं मून लाइट में, तो आप इसको कांच के बर्तन में रखिए। कभी भी आप इसको सनलाइट में रख रहे हैं, मून लाइट में रख रहे हैं, आपको इसको कांच के बर्तन में ही रखना है। सनलाइट में जब रखोगे तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज की पहली किरण आती है, उस टाइम पे आपको 15-20 मिनट ही इसको बाहर रखना है। और मून लाइट में, फुल मून डे के दिन आप पूरी रात इसको मून लाइट में रखिए। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग आप इसको पहन लीजिए। जब भी आप इसको बाहर रखिए, आप इसको कांच के बोल में रखिए। दूसरा वे चार्ज करने का है, आप इसको जो सेलेनाइट की प्लेट होती है, सेलेनाइट का कोस्टर होता है, सेलेनाइट का टॉवर या सेलेनाइट का रॉक, उसके ऊपर रख दीजिए और ओवरनाइट रखिए और ये चार्ज हो जाएगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल होता है, लेडीज का स्पेशली, कैन वी वेयर इट इन द टाइम ऑफ आवर चर्म्स? यस, आप कोई भी सेमी प्रेशियस स्टोन whenever you are having your charms, that time also you can wear it. There is no problem. It's a semi precious stone. इसको क्या हम पहन के हम वॉशरूम में जा सकते हैं, शावर के टाइम पे इसको पहन सकते हैं। हाँ, आप पहन सकते हैं, आप चाहिए तो उतारिए, वरना आप पहन के जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स। अगेन आई एम सेइंग एनीबडी कैन वेयर इट, एनी टाइम यू कैन वेयर इट। यू हैव टू जस्ट क्लिंस एंड चार्ज एंड एनर्जाइज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लिंसिंग, चार्जिंग, स्मजिंग का मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ करूंगी। पूरे चक्रास के ऊपर भी एक वीडियो मैं आपके साथ डिटेल में करूंगी। करंटली आई एम जस्ट कवरिंग ऑल द क्रिस्टल्स। आफ्टर दैट वी विल डू अ क्लिंसिंग एंड स्मजिंग का वीडियो ऑल्सो। क्या है ना, मैं अभी फिलहाल ट्रैवल कर रही हूँ, तो फॉर मी टू शो यू स्मजिंग right now is not possible because after every 2 days I'm moving to a new place. So once I reach back to my house, I'll show you the process of cleansing and smudging also. Okay? दूसरी चीज मैं ये बताऊंगी कि आप कोई भी क्रिस्टल खरीदते हो ना, तो देखिए, मैं बता रही हूँ या कोई और बता रहा है इसलिए कोई क्रिस्टल मत खरीदिए। क्रिस्टल्स अपने आप आपको अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन यू आर सर्चिंग ऑन Amazon और व्हेन यू आर सर्चिंग ऑन एनी ऑफ द वेबसाइट, फॉर एग्जांपल, बहुत सारी चीजें है, द अर्थ मैजिक है, रेकी क्रिस्टल्स है, प्लस वैल्यू है और पता नहीं कितने ही सारे हैं। तो आप जब इनके ऊपर सर्च करते हो, स्टड मफिन है ये जो मैंने खरीदा है, दिस आई हैव परचेज्ड फ्रॉम स्टड मफिन। आई विल शेयर द लिंक विथ यू गाइज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप जब कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, आप देखते हो ना, आपको जो स्टोन अट्रैक्ट करे वो आप परचेज करिए। आपको करेक्ट स्टोन अट्रैक्ट करेगा। पायराइट तो आपके पास होना ही चाहिए, बट जनरली एनी स्टोन यू आर बाइंग, यू शुड डू योर ओन रिसर्च। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आप हमें फॉलो करते हो और हम जो रेकमेंड करते हो वो खरीदते हो, अच्छी बात है, बट आप खुद भी आपका रिसर्च करिए कि आपको कौन सा स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है। द राइट स्टोन विच इज मेंट फॉर यू विल कम इन योर लाइफ। हम क्रिस्टल्स नहीं खरीदते, क्रिस्टल्स हमारे पास आते हैं। जो क्रिस्टल आपके पास पहुंचना चाहता है ना, वो क्रिस्टल आपके पास पहुंच ही जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ।
मैं जब आई वॉन्टेड टू बाय सुलेमानी हकीक का, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, आई वॉन्टेड टू बाय अ सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट। तो मैंने ब्राउन कलर का एक ब्रेसलेट सिलेक्ट करा था सुलेमानी हकीक का, एंड आई ऑर्डर्ड, बट मेरे पास जो पहुंचा वो ब्लैक सुलेमानी हकीक पहुंचा विथ वाइट लाइट ऑन इट, एंड आई डिडंट रिटर्न इट बिकॉज नो मैटर वॉट आई ऑर्डर्ड, बट जो मेरे पास आया है ना वो ब्लैक सुलेमानी हकीक मेरे पास पहुंचना चाहता था और वही मुझे मिला, वो मेरे पास पहुंचा। सो आई डिडंट रिटर्न इट, आई केप्ट इट बिकॉज माई थॉट वॉज इट वॉन्टेड टू कम टू मी एंड इट हैज कम टू मी। तो मैंने वो ब्लैक सुलेमानी हकीक अपने पास रखा। मैंने अब तक उसको पहनना शुरू नहीं किया, आई विल वेयर इट लेटर, बट दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू गिव। सो विच crystal wants to come in our life will come in our life. So you visit a store जहाँ पे crystals हो, आप जाइए, आप उसके vibrations चेक करिए, करंट फीलिंग देखिए, आप जब उसको होल्ड करते हैं आपको कितना पॉजिटिव लगता है, आपको वो क्रिस्टल क्या फीलिंग दे रहा है, उसकी एनर्जी, उसका लाइट, उसका कलर आपको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, एंड बाय दैट क्रिस्टल फॉर यू, दैट विल बी द राइट क्रिस्टल फॉर यू। और पायराइट अगर आपको खरीदना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप वहां पर पायराइट की ज्वेलरी, पायराइट का टम्बल स्टोन, क्रिस्टल्स चेक कर सकते हो और आपके लिए खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। देखिए कोई भी वीडियो बनाने में ना हमें बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आई वुड लव टू नो योर फीडबैक। और आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो और फिर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सबसे पहली चीज जब आप चैनल पे आते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। द नेक्स्ट वीडियो विच आई विल शेयर विथ यू वुड बी ऑन ग्रीन जेड एंड देन ग्रीन एवेंचुरीन. So stay tuned and wait for my next video. Have a wonderful day ahead and may God bless you and fulfill all your wishes. Stay positive, stay energized.